हल्के असम्बली नामपल्ली से माजिद हुसैन मजलिस के उम्मीदवार हैं, साबिक़ा मेयर हैं 3 साल के। वहाँ पर बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही आरएसएस के साथ कांग्रेस की ताईद में काम हो रहा है ताकि मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी को रोका जा सके। और कांग्रेस का उम्मीदवार वो उम्मीदवार है कि कल मैंने एक वीडियो देखा जिसको हमारे खलील साहब ने भी बनाया और सलमान ने भी बनाया, जिसमें कांग्रेस का उम्मीदवार ये कह रहा है कि मैं मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतार दूंगा, मैं मस्जिदों से अज़ान की आवाज़ को कम कर दूंगा। शरीयत के ताल्लुक़ से कहता है वो 1400 साल पुराना है, मैं उसको नहीं मानता। ट्रिपल तलाक़ के क़ानून की तायीद करता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हल्क़े असम्बली नामपल्ली के राय दहिंदगान जो गयूर हैं, जिनमें दीनी हमीयत बाकी है, हम गुनाहगार हो सकते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ रहे होंगे, मगर कभी भी कोई गुनाहगार भी ये नहीं कहता कि मस्जिद से आवाज़ें कम कर दूंगा या शरीयत का कोई मजाक नहीं उड़ाता। ये कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ पर कह रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप जो आपको नामपल्ली में कह रहा है कि आप जुनूनी हैं, आपको कह रहा है कि जिस तरह दुनिया में झूठ बोलता है कि दहशतगर्द मस्जिद में जाकर छुपते हैं, इसी तरह यहाँ पर नामपल्ली में लोग मस्जिदों में जाकर छुपते हैं। मेरी गुजारिश है नामपल्ली की आवाम से कि ऐसे शख्स को जो बीजेपी और आरएसएस की पसे पर्दा उसको तायीद हासिल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। ऐसे शख्स को जो पूरे माहौल को ख़राब करना चाहता है, और अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में कहा एक नमूना काफ़ी है, 2 नमूने की हैदराबाद को ज़रूरत नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि राहुल गांधी अगर नामपल्ली को आ सकते हैं तो क्या गोशा महल को नहीं जा सकते? सोचो, आप बाजार घाट तक आए, बाजार घाट पर आकर 6 मरतबा मेरा नाम लिए, बहुत शुक्रिया राहुल गांधी, मालूम हो गया कि अब ख्वाब में भी मैं आ रहा हूं तुम्हारे। मगर ना गोशा महल उन्हों गए, ना उनकी बहन साहिबा गई, ना आरएसएस अन्ना गए। अब बताओ क्यों नहीं गए तुम? क्या ढील हुई तुम्हारी जो तुम गोशा महल नहीं गए? मेरे अजीज दोस्तों, ये इनका असली चेहरा है। निज़ामाबाद में मजलिस ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, 16 कॉरपोरेटर मजलिस के एक डिप्टी मेयर है। हम इसलिए नहीं खड़ा किए कि आरएसएस को शिकस्त देना, तो कामारेड्डी से एक साहब को ले जाकर वहाँ डाल दिए, और उनका काम सिर्फ इतना ही है कि कामारेड्डी से बीजेपी जीत जाए। कोरठला है, कोरठला में कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है। निर्मल है, कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है ताकि निर्मल में बीजेपी जीत जाए। आदिलाबाद टाउन है, कांग्रेस काम कर रही है ताकि आदिलाबाद में बीजेपी जीत जाए। करीमनगर टाउन है, कांग्रेस काम कर रही है बीजेपी के लिए ताकि वहां से वो बंडी जीत जाए। अरे कितनी मिसालें आपके सामने रखूं मैं। महेश्वरम है, वहां पर कांग्रेस काम कर रही है ताकि बीजेपी जीत जाए। मैं आपको पहले से ही बाखबर कर दिया था कि इस असेंबली के इलेक्शन में तेलंगाना के बहुत से ऐसे असेंबली सीटों पर कांग्रेस बीजेपी आरएसएस मिलकर लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस का सदर तेलंगाना का वो आरएसएस से ही बड़ा पला बुड़ा, और उसमें आरएसएस की वो सोच आज भी जिंदा है और कल भी रहेगी। मगर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला लाख कोशिश कर ले, नामपल्ली से माजिद इंशाअल्लाह ताला एमएलए बनेगा, और नामपल्ली की मस्जिदों से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं जो पहले से आती थी वो आती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। भारत के आईन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक बुनियादी हक है। तुम शरीयत पे बात कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये जो बात कर रहा है तुझे शर्मिंदगी होगी, तुझे शिकस्त होगी, और तू अपना शिकस्त का तेरे अल्फाज का खैमियाजा नामपल्ली की आवाम 30 दिसंबर के दिन तुमको देगी। याकूतपुरा है, याकूतपुरा में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं,
अरे भाई साहब, तुम कहां है, किधर है, कौन सी दुनिया में है? तुम अपने घर के 2 बल्दिया की सीट को नहीं बचा सके, तुम याकूतपुरे में आके आंखें दिखा रहे हो। अपने घर के 2 बल्दिया के सीट को नहीं बचा सके। अरे तुम्हारे मरहूम वालिद को अकबरुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन में हरा दिया था। अब आप आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनका नंबर 3रा होगा, 3rd नंबर पे आएंगे। देखना आप 3rd नंबर पर आएंगे। राजेंद्र नगर जुबली हिल है, इंशाअल्लाह ताला कैप्टन अभी आउट हो चुके हैं बैट्समैन वहां पर। मंजलिस की बॉलिंग ऐसी तेज चल रही वहां पर कि उनको समझ में नहीं आया। कई मर्तबा बॉल भी हो चुके हैं, कई मर्तबा स्टंप भी उनको हो चुका है। मुझे यकीन है कि और थोड़ी मेहनत अगर राजेंद्र नगर में और जुबली हिल्स में की जाएगी तो स्वामी यादव हमारा भाई राजेंद्र नगर का एमएलए मुंतखब होगा। राशिद फराज भी इंशाअल्लाह ताला जुबली हिल्स से एमएलए मुंतखब होगा। जुबली हिल्स में मुकाबला अब हो रहा है सिर्फ मंजलिस और बीआरएस में। राजेंद्र नगर में भी मुकाबला हो रहा है स्वामी यादव में और मौजूदा एमएलए में, और दोनों जगह पर मौजूदा एमएलए नाकाम साबित हुए, कुछ काम नहीं कर सके। इस शहर को हमने मोदी और राहुल से बचा के रखा है। इस रियासत की ताकत को हमने मोदी और राहुल के नापाक अज़ाइम से उसको बचा के रखा है। तो तेलंगाना की आवाम इस बात का नोटिस ले और एक अच्छा फैसला ले।